नेक्स्ट है मेंटल क्विक फिक्सेस। अगर शुद्ध हिंदी किया जाए तो होगा मानसिक त्वरित सुधार। पर शुद्ध हिंदी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही समझ लेना है। मेंटल क्विक फिक्सेस का मतलब मानसिक रूप से आप अपने आप को कैसे जल्दी से ठीक कर लें। जैसे मन का क्या है, कभी दुखी है, कभी गुस्से में है, कभी कोई और भावना की वजह से मन आपको थोड़ा परेशान करता है, तो मेंटली आप कैसे क्विकली फिक्स कर दें उन चीज़ों को। फिक्स करना मतलब एक तरह से सुधार देना, ठीक कर देना, ठीक है। तो कुछ कुछ आइडियाज़ दिए गए, टिप्स दिए हुए हैं आप लोग को, तो बहुत ही हेल्पफुल है, देख लेते हैं। पुट ऑन सम म्यूज़िक। पुट ऑन का मतलब चालू कीजिए, म्यूज़िक चालू कीजिए। यू लाइक, कैसा म्यूज़िक जो आप चाहते हैं, जो जिस म्यूज़िक को आप पसंद करते हैं। एंड डांस थ्रू द रूम, और अपने रूम में डांस कीजिए, थ्रू द रूम में ही। दिस क्रिएटिव एक्टिविटी एक्सरसाइजेज द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। ये जो रचनात्मक एक्टिविटी है, रचनात्मक एक्टिविटी को आप प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। तो ये जो रचनात्मक प्रवृत्ति है और रचनात्मक प्रवृत्ति की जो एक्सरसाइजेज हैं, ये जो रचनात्मक एक्टिविटी है ये एक्सरसाइज करती है, मतलब एक्सरसाइज प्रदान करती है, एक्सरसाइज देती है किसको? द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के राइट साइड को, दाएं साइड को। एंड हेल्प्स रीबैलेंस योर ब्रेन, और मदद करती है आप अपने ब्रेन को रीबैलेंस कर सकें, उसमें मदद करती है। रीबैलेंस करना मतलब पुनः संतुलन लाना या पुनः संतुलित करना। गेट अ फिश टैंक, दूसरा टिप है कि जाइए कहीं से फिश टैंक लेके आइए या ख़रीद लीजिए। एंड वॉच द फिश, और फिर फिश को देखिए स्विम, जो कि तैर रही है अराउंड, उसी में आसपास। लैंग्विडली, लैंग्विडली का मतलब बहुत आराम से, बिना किसी जल्दी के, एकदम आराम से, ठीक है। जैसे सुस्त होकर, एकदम कोई किसी की परवाह ना हो, ऐसा कोई काम कि कोई किसी तरह की जल्दी ना हो, तो उस तरह से घूमना मतलब लैंग्विडली घूमना। तो आप उस मछली को देखिए कि किस तरह से बिना किसी जल्दीबाजी के वो उसी फिश टैंक में घूम रही है, आराम से, बिना किसी रुकावट के। तो ये देखिए आप। दिस अलाउज़ योर माइंड टू काम डाउन। इसकी वजह से, दिस अलाउज़ मतलब इसकी वजह से, योर माइंड मतलब ये आपके माइंड को अलाउ करता है टू काम डाउन। अब पूरा देख लेते हैं। आपका मन शांत हो जाए, इसमें यह आपकी मदद करता है, या आपके मन को शांत होने देता है ये। और ये सच में बहुत ही हेल्पफुल है। कभी कभी छोटी छोटी एक्टिविटी अगर आपके आसपास हो रही है और आप उसको नोट करते हैं, मतलब अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो ऑब्वियसली आपका पूरा ध्यान उस पर रहेगा, तो जो सोच विचार हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए आपके मन से दूर रहेंगे। राइट डाउन ऑल योर वरीज़, अपनी चिंताएं, सारी चिंताएं लिख डालिए। पुटिंग दैम ऑन अ पीस ऑफ पेपर गेट्स दैम आउट ऑफ योर हेड। अगर पुट दैम ऑन अ पीस ऑफ पेपर का मतलब अगर आप उसको, उन सारी चिंताओं को पीस ऑफ पेपर पे लिख देते हैं, पुट दैम रख देते हैं, कहने का मतलब रख देना मतलब वही लिखना हुआ, ठीक है। तो गेट्स दैम आउट ऑफ योर हेड, तो ये जो आप कार्य करते हैं ये उन सबको, इन चिंताओं को, वो दैम का मतलब ये वरीज़, इन चिंताओं को आपके हेड से निकाल देता है। तो ये जो एक्टिविटी आप करते हैं उसकी वजह से ये सारी चिंताएं आपके दिमाग में से निकल जाती है, क्योंकि उसे आपने लिख दिया है अब पेपर पे। अगला टिप, गेट आउट इनटू नेचर एंड वॉक। नेचर में जाइए और घूमिए। नेचर का मतलब पेड़ पौधों के आसपास जाइए, ठीक है, हरियाली जहाँ हो वहाँ, पार्क में जाइए या गार्डन में, या अपने घर के आसपास छोटे मोटे प्लांट्स हों उनके पास, उन्हें निहारिए। एंड वॉक, और वहीं पर घूमिए, वहीं पर चलिए। मॉर्निंग या इवनिंग में आप ऐसा कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट इज़ राइट नाउ। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए
उस पर जो कि अभी के लिए सही है, अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, रादर देन व्हाट माइट हैपन टुमारो। कल क्या हो सकता है, माइट हैपन मतलब हो सकता है, कल क्या हो सकता है उसके बदले, रादर देन का मतलब उसके बदले या उससे अच्छा अभी जो हो रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसी पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टिप, सिंग इन द बाथ एंड यूज़ द शैम्पू बॉटल एज अ माइक्रोफोन। बाथरूम में आप गाना गाइए और जो शैम्पू बॉटल है उसको माइक्रोफोन के रूप में यूज़ कीजिए। नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। एंड हु वॉन्ट्स टू बी नोबडी, और कौन नोबडी बनना चाहेगा। ये इंग्लिश में ही समझा जा सकता है, इसका भाषांतर करेंगे तो मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो नोबडी इज़ परफेक्ट एंड हु वॉन्ट्स टू बी नोबडी। नोबडी परफेक्ट, नोबडी परफेक्ट, तो कौन नोबडी बनना चाहता है। नोबडी तो कोई नहीं बनना चाहता ना। मिस्टेक्स आर ओके, मिस्टेक्स जो भी होते हैं वो ओके हैं, ठीक है, होते हैं मिस्टेक्स। इनके कहने का मतलब ये है, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता, मिस्टेक सबसे होती है। डिलीट द फ्रेज आई कांट, इस फ्रेज को डिलीट कर दिए। फ्रेज का मतलब शब्द समूह, इस शब्द समूह को डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए फ्रॉम योर वोकैबुलरी। आप अपने वोकैबुलरी से, आप अपने शब्दकोश से इसे हटा दीजिए। इट इज़न्ट कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब रचनात्मक नहीं है। यानी आई कांट अगर आप मन में रखते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है, रचनात्मक नहीं है। एंड ब्लॉक्स योर व्यूज़, और ब्लॉक्स योर व्यू ऑफ पॉसिबल सिचुएशन। और ये करता और क्या है, ये ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, ठीक है। योर व्यू ऑफ पॉसिबल सोल्यूशंस, पॉसिबल जो सोल्यूशंस है, सकारात्मक जो सोल्यूशन है, उनसे रिलेटेड आपकी जो भी सोच होती है उसको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी समस्या का सकारात्मक रूप से समाधान कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचने लगते हैं तो आई कांट में ये काम नहीं कर सकता, तभी आपके मन में एक सीमा बन जाती है कि ओके ये काम नहीं कर सकते, चलो इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। यानी आप पॉजिटिव पॉसिबल संभव, यहाँ पे सॉरी मैंने पॉजिटिव बोल दिया होगा शायद। पॉसिबल का मतलब यहाँ पर संभव, जो भी संभव सोल्यूशन है उसको, उस आपके उन विचारों को, संभव सोल्यूशन से रिलेटेड विचारों को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, राइट अ फ्यू लाइंस विद योर अदर हैंड। अब ये भी एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। अगर टेंशन है, ज़्यादा परेशानी है, तो कुछ ऐसा अलग करना चाहिए जिस पे हमारा पूरा ध्यान जाए। तो यहाँ पर आपने कभी ट्राई किया होगा बाएं हाथ से लिखने का। अगर आप राइट हैंडर हैं तो आप लेफ़्ट हैंड से लिखिए, अगर आप लेफ़्ट हैंडर हैं तो आप राइट हैंड से लिखिए, ट्राई कीजिए। इससे क्या होगा, दिस रीबैलेंसेस द टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन। इससे पुनः संतुलन प्राप्त होगा। दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं, हेमिस्फीयर्स का मतलब अर्धगोलार्ध, सॉरी अर्धगोलार्ध बोल रहा हूँ, गोलार्ध, गोलार्ध यानी गोल, किसी भी गोल वस्तु का आधा हिस्सा, गोलार्ध, ठीक है। सिर क्या होता है, गोल आकार का होता है, तो उसके दो भाग होते हैं जिनको आप टू हेमिस्फीयर्स कह सकते हैं, यानी गोलार्ध कह सकते हैं ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो उनको रीबैलेंस किया जा सकता है, यानी पुनः संतुलन में लाया जा सकता है। और सबसे अंत में एक टिप दिया हुआ है, बहुत ही छोटा सा टिप है, एक्सपेक्ट टू बी लकी। आप नसीबदार हैं ऐसा आप एक्सपेक्ट कीजिए।